नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच अध्यक्ष के नाम को लेकर तकरार छिड़ी हुई है, रस्साकसी चल रही है, क्योंकि संघ अपने मनमाफिक व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी के अध्यक्ष की नाम की तलाश में है। संघ और बीजेपी के रिश्ते, संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। असली दिक्कत इसी बात को लेकर है। इसीलिए कुछ ऐसे नाम भी हवा में तैर रहे हैं जिन नामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रकुटी तन जाती है। सवाल यह है कि जो नाम इस वक्त चर्चा में है, क्या उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घोषित दुश्मनों, अपने राजनीतिक शत्रुओं में से किसी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना मंजूर करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने विवश हो गए हैं कि वे संजय जोशी जैसे व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने देंगे? उन संजय जोशी को जिन्हें नरेंद्र मोदी ने पार्टी में रहने देना भी दूभर कर दिया था। आइए इन तमाम सवालों की पड़ताल करते हैं। आप सब जानते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। पार्टी के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकता, इसलिए नए नाम की तलाश हो रही है। इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ जाएंगे। पार्टी को उसके बाद यानी दिसंबर तक अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है। इसलिए इस वक्त ये कवायद शुरू हो गई है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो उन नामों को देखते परखते हैं जिनकी चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है, और उन नामों में सबसे चर्चित नाम है संजय जोशी का। संजय जोशी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी ज़माने के संगी साथी, लेकिन बाद के दौर के घोषित राजनीतिक शत्रु। जिन संजय जोशी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की 1988 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसके बाद 88 से लेकर 1995 तक वे गुजरात में सक्रिय रहे। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी भी संघ से भारतीय जनता पार्टी में आकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे थे। दोनों के बीच अच्छी जुगलबंदी थी। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन गुजरात में एक ऐसा दौर आया जब शंकर सिंह बाघेला ने बगावत कर दी थी। उस बगावत के दौर में नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेज दिया गया। यानी जो नरेंद्र मोदी 1995 तक गुजरात में संजय जोशी के साथ काम कर रहे थे, उन्हें पार्टी ने गुजरात से बाहर का दायित्व दे दिया। नरेंद्र मोदी ने ये माना कि उनके गुजरात बदर के पीछे, पार्टी के दायित्वों में से गुजरात से बाहर करे जाने के पीछे संजय जोशी का हाथ है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही संजय जोशी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने संजय जोशी के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगा दिया। वो घटना थी एक अश्लील सीडी का वायरल होना। संजय जोशी की एक सीडी वायरल हुई, जबकि उससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी में लगातार सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ तय करते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद तक पहुंच गए थे। वे सन 2001 से 2005 तक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री एक बेहद जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन उसी दौर में संजय जोशी की सीडी वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी में हाशिए पर भेज दिया गया। उनके सारे दायित्व छीन लिए गए और लगभग वे पार्टी से बाहर हो गए। देश भर में ऐसा माना जाता है, राजनीतिक हलकों में
ऐसा समझा जाता है कि संजय जोशी की सीडी बनाने और वायरल करने के पीछे गुजरात में उस वक्त सत्ता में बैठे लोगों का ही हाथ था। उसके बाद लंबे समय तक संजय जोशी राजनीति के बियाबान में भटकते रहे। नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन जब नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब एक बार संघ ने संजय जोशी के पुनर्वास की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा पर, उसकी पहल पर तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने संजय जोशी का भारतीय जनता पार्टी में दोबारा प्रवेश कराया और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। लेकिन संजय जोशी की वापसी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरी और उन्हें अपनी नाखुशी, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी जाहिर करने का पहला मौका मिला मुंबई में सन 2012 के मई महीने में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक के समय। बीजेपी जब यह अधिवेशन शुरू होना था तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को यह संदेश दे दिया कि अगर संजय जोशी पार्टी में रहेंगे तो वे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी के बाकी समर्थक भी जो गुजरात, कर्नाटक वगैरह में थे, उन लोगों ने भी पार्टी को ये पैगाम भेज दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी की नाराज़गी दूर नहीं होगी, पार्टी के तमाम नेता मुंबई के इस अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे। अंततः हालत ये हुई कि नरेंद्र मोदी की नाराज़गी के चलते संजय जोशी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पद से और पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जब संजय जोशी ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया तब ही नरेंद्र मोदी, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी गुजरात से, अहमदाबाद से मुंबई के लिए हवाई जहाज़ में बैठे। संजय जोशी के इस्तीफे की खबर के चंद घंटे बाद ही नरेंद्र मोदी ने पार्टी के इस बड़े अधिवेशन में शामिल होने का ऐलान किया। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे इतने ताकतवर थे कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उनकी ज़िद के आगे संघ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को मजबूर होना पड़ा और संजय जोशी को पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद से साबरमती से लेकर गंगा तक, यमुना से लेकर नर्मदा तक बहुत पानी बह गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 3 बार वे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस वक्त उनके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस हैसियत में नहीं बचा है कि वो अपनी मर्जी से संजय जोशी जैसे व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा सके। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से चलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पार्टी में उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं खड़क सकता। और इन 10-11 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी पड़ताल बाद में। तो इस तरह से जिन संजय जोशी को लेकर ये खबरें वायरल हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया, उनके साथ भोजन किया, ये सारी खबरें पूरी तरह निराधार हैं। इन खबरों की कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी संजय जोशी को लेकर हमेशा से असंतुष्ट रहे हैं, नाराज़ रहे हैं, उसको देखते हुए संजय जोशी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत दूर की कौड़ी है, लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं बाकी नामों पर। दूसरा नाम है वसुंधरा राजे का। राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी इस वक्त चर्चाओं में है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे के नाम पर नरेंद्र मोदी और उनके नंबर 2, उनके सबसे करीबी साथी अमित शाह तैयार होंगे? इसकी पड़ताल जब करते हैं तो देखते हैं कि जब वसुंधरा राजे गुजरात की मुख्यमंत्री थीं तब वे दिल्ली को आंखें दिखाने का काम करती थीं। अक्सर
ऐसे मौके आ जाते थे कि जब वे दिल्ली यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मर्जी की भी अनदेखी करने से नहीं चूकती थी। कई मौक़ों पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यानी मोदी शाह ने वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश की। जैसे अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वसुंधरा राजे की एक नहीं सुनी। टिकट वितरण के मौके से लेकर पूरे चुनाव अभियान में वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखा गया और जब नतीजे निकले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के बावजूद राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता, मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके सामने पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को पर्ची में नाम लिखकर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान मोदी और शाह ने कर दिया। तब से लेकर आज तक वसुंधरा राजे भी किंतु परंतु के साथ इशारों में मोदी शाह के खिलाफ कुछ न कुछ कहती सुनती रहती हैं। इसलिए वसुंधरा राजे के नाम पर भी मोदी शाह तैयार होंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अब सवाल यह है कि फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता है। बाकी के नामों पर संक्षेप में विचार करें तो जो बाकी नाम बचते हैं उनमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, तीसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस का, चौथा नाम है भूपेंद्र यादव का और चौंकाने वाले नामों में राम माधव हो सकते हैं या कोई भगवाधारी साध्वी भी हो सकती हैं या कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसकी कल्पना न पार्टी के लोगों ने की हो न बाकी लोगों ने। अब इन नामों पर जब विचार करते हैं, जो सबसे पहला सबसे कद्दावर नाम है वो नाम शिवराज सिंह चौहान का है। मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान भी मोदी शाह की वैसी पसंद नहीं है जैसी पसंद भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस या धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं। इसकी एक वजह यह है कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को भी उसी तरह दरकिनार करने की कोशिश मोदी शाह ने की थी जैसी वसुंधरा राजे के लिए की गई, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती, फिर भी मोदी शाह ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि मैं अपने लिए कुछ मांगने के लिए दिल्ली जाने से बेहतर है मर जाना पसंद करूंगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनाए गए, लेकिन उनकी वरिष्ठता का जो क्रम है, उनकी जो वरिष्ठता है, उनका जो 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है और इस बार भी नरेंद्र मोदी की तुलना में कई गुना ज़्यादा वोटों से जीतने का जो आंकड़ा है, वो शिवराज सिंह चौहान को भविष्य के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बनाता है। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक सीढ़ी पीछे, इसलिए मोदी शाह उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में 10 बार सोचेंगे। अब जो बाकी नाम हैं उन नामों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम हो सकता है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं। मोदी शाह दोनों की पसंद है। देवेंद्र फडणवीस के मामले में एक और सकारात्मक पक्ष है, वो है संघ की पसंद। देवेंद्र फडणवीस चूँकि महाराष्ट्र के हैं, नागपुर के हैं, इसलिए संघ के साथ उनके रिश्ते भी बेहद अच्छे हैं। वे संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत के भी पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, ये दोनों नाम भी मोदी शाह की पसंदीदा नेताओं की सूची में शामिल है। इन सब नामों पर अगर बस नहीं चला, संघ और बीजेपी के बीच तकरार होती रही, संघ की पसंद और बीजेपी के मोदी की पसंद में कोई अंतर रहा, तो राम माधव जैसा कोई नाम भी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सामने आ सकता है।
लेकिन कुल मिलाकर जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं उनमें पहला नाम संजय जोशी का है, दूसरा नाम वसुंधरा राजे का है। लेकिन हमारा राजनीतिक आकलन ये कहता है कि नरेंद्र मोदी अभी इतने दुबले नहीं हो गए हैं कि वे अपने सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मनों में से एक संजय जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने दें। वे किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर संजय जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। और इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि इस वक्त लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने संघ उस हैसियत में नहीं बचा है कि वो जिद करके अपनी मनमर्जी चला के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को बिठा सके। देखना होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ये कवायद किस करवट बैठती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।